हेलो व्यूअर्स, कैसे आप लोग। जी हाँ, आज हम आ चुके हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज और हम बात करने वाले हैं द गेल की, जो आता है पार्क वर्ल्ड टाउनशिप के अंदर। 100 एकड़ की टाउनशिप है जिसके अंदर अभी ऑफर किया जा रहा है आपको एक नया प्रोजेक्ट जिसका नाम है द गेल। गेल से पहले आपको पता होगा ईडन स्टेट करके एक इनका और लॉन्च आया था विच वॉज अबाउट द प्लॉटिंग। जो आप मेरे समय पीछे बिल्डिंग देख सकते हैं, ये आपका गोदरेज वुड्सविल है जो आज से 1 साल पहले लॉन्च हुआ था। और आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छा काम भी हो चुका है, 6-7 फ्लोर तक का काम कंप्लीट हो चुका है। एंड इसी के जस्ट अपोजिट आ रहा है आपका गेल, थोड़ा सा टिल्टेड लोकेशन पे अगर आप देखना चाहेंगे। सो मैं आपको आज पूरा वर्क दिखाऊंगा कि किस तरीके से कनेक्टिविटी है, कहाँ पे लाइक अगर आप इस गेल में इन्वेस्ट करते हैं तो कौन कौन से 2 रूट्स है जहाँ से आपको कनेक्टिविटी मिलती है। बिकॉज जो आप मेरे पीछे से मैं कनेक्टिविटी देख रहे हैं, ये बालेवाड़ी कनेक्ट करती है, और दूसरी आप जो कनेक्टिविटी देख रहे हैं इस तरफ की तरफ, ये आपको कनेक्ट करती है सीधा हिंजवाड़ी की तरफ। सो हम दोनों पॉइंट्स आज कवर करने वाले हैं। पहले हम टाइगर चौक चलेंगे जहाँ पे आपका डीपीएस स्कूल भी आ चुका है, विल कवर दैट एरिया ऑल्सो। देन फिर हम इधर की तरफ चलेंगे और कितना डिस्टेंस है, कितना टाइम लगता है, और दिस इज द प्लेस जहाँ पे गेल आ रहा है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ओवरऑल आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम कनेक्टिविटी की बात करेंगे, डिस्टेंस की बात करेंगे। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप दिल्ली से हैं, मुंबई से हैं, या आउट ऑफ इंडिया से हैं, या आप महाराष्ट्र में भी किसी भी लोकेशन से और आप चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी देखना, तो उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। सो हमारा मेन मोटिव रहेगा कि पहली कनेक्टिविटी, बिकॉज आप इन्वेस्ट करने वाले हैं तो आपको क्या ये लोकेशन फ्रूटफुल है कि नहीं, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको क्या उतनी एप्रिसिएशन मिलने वाली इस प्रोजेक्ट में, नहीं मिलने वाली, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे अंदर के कारपेट के बारे में कि 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK का क्या कारपेट है, और 1 BHK जो है आपको फुली फर्निश मिल रहा है, 2 BHK आपको सेमी फर्निश मिल रहा है, 3 BHK सेमी फर्निश मिल रहा है। तो जो फर्नीचर की हम बात करें उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है फर्नीचर में, वो भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ ओवरऑल इस एरिया का फ्यूचर क्या है, मतलब आज आप अगर 65-67 लाख का 1 BHK ले रहे हैं, या अगर आप यहाँ पे 1 करोड़ का 2 BHK ले रहे हैं, या पे 1 करोड़ 25 से 30 लाख का 3 BHK ले रहे हैं, तो क्या उसका ग्रोथ होगा आने वाले 3 साल के अंदर। सो अगर आप गेल में घर खरीदना चाह रहे तो खरीदने से पहले ये वीडियो जरूर देखिएगा, बिकॉज ये वीडियो एक आई ओपनर वीडियो होगा जो आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन देगा। आप किस पर्सपेक्टिव से खरीदना चाह रहे हो वो आपको क्लियर विजन देगा कि आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पे यहाँ पे पैसा डालना चाहिए, सेल्फ यूज के तौर पे जाना चाहिए। जी हाँ, तो चलिए चल के पहले देखते हैं कनेक्टिविटी ओवरऑल कि कहाँ से ये प्रोजेक्ट कनेक्ट होता है, फिर हम इन डेप्थ अंदर बात करेंगे सेल्स ऑफिस में चल के ओवरऑल लेआउट की और प्रोजेक्ट की। सो व्यूअर्स, अभी हम खड़े हुए हैं महालुंगे सर्कल पे। आप देख सकते हैं मेरे सामने, यहाँ पे आ जाता है आपका हिल साइड 1, हिल साइड 2, हिल साइड 3 का काम चल रहा है। जब सामने स्ट्रेट रोड देख रहे हैं, बेसिकली ये रोड जो आपको सीधा बालेवाड़ी को कनेक्ट करता है। और अगर हम बात करते हैं ओवरऑल कनेक्टिविटी की, तो यहाँ से आपको एक और कनेक्टिविटी मिलती है इस सर्किल से, जो आपको स्ट्रेट सीधा यहाँ से कनेक्ट करती है हिंजवाड़ी फेज 1 के लिए। जो गेल प्रोजेक्ट आ रहा है बेसिकली, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हम हार्डली 1 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं तो हमें गेल प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी मिलती है। तो अगर आप बानेर बालेवाड़ी में रहते हैं और आपको गेल प्रोजेक्ट जाना है गोदरेज के, तो आपको यहाँ से यहाँ तक का हार्डली आपको जो ऑर्किड होटल है वहाँ से अगर हम यहाँ तक की बात करते हैं तो इट विल बी हार्डली योर, अगर मैं बात करता हूँ 4-5 किलोमीटर में आप इजिली कनेक्ट कर जाते हैं गेल को। सो वन ऑफ द एक लाइक हम बोल सकते हैं एक न्यू कनेक्टिविटी बन रही है, जब अब आपको वाकड़ ब्रिज की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, आप सीधा बानेर बालेवाड़ी ऑर्किड होटल की तरफ से आप आते हैं और सीधा हिंजवाड़ी फेज 1 के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, आपकी जस्ट बैक साइड में आप देखेंगे यहाँ पे तो ऑलरेडी गोदरेज ने एक स्कूल डेवलप किया है जिसको अभी हैंडओवर देने वाली है गोदरेज। और डीपीएस स्कूल की अगर हम बात करते हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो ये सामने जो आप रोड देख रहे हैं यहाँ पे दिल्ली पब्लिक स्कूल आ चुका है, उसके एडमिशन चालू हो चुके हैं, कंस्ट्रक्शन का काम भी हो चुका है और एडमिशंस भी चालू हो चुके हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि इस लोकेशन में आप आ रहे हैं तो आपको अपने बच्चों के लिए स्कूल मिलेगा नहीं मिलेगा, तो पहला तो गोदरेज दे दिया, दूसरा आपको डीपीएस मिल गया, तीसरा आपको स्कूल इधर की तरफ मिल जाता है। अगर आप बालेवाड़ी की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो आपको यहाँ पे ग्लोबल इंडिया इंटरनेशनल स्कूल है, जो यहाँ से वॉकेबल डिस्टेंस पे हार्डली आपको 250 मीटर्स पे यहाँ से आपको ग्लोबल इंडिया इंटरनेशनल स्कूल मिल जाता है। ये तो बात हुई स्कूल की। अगर हम बात करते हैं आईटी पार्क की, तो हिंजवाड़ी इटसेल्फ इज नोन फॉर द आईटी पार्क। तो अभी हम खड़े इस समय महालुंगे रोड, और ये पर्टिकुलर जो चौक है जिसको बोला जाता है महालुंगे सर्किल। और अब हम जो चलने वाले हिंजवाड़ी फेज 1 का रोड देखने वाले हैं, यहाँ से कितना लंबा है और वहाँ पे आपको क्या क्या चीजें मिलती है और वहाँ से कैसी कनेक्टिविटी है। विप्रो सर्किल, इन्फोसिस सर्किल आपको कितनी दूर पड़ता है वहां से। जितना भी आप सामने कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ये सारा आपको गोदरेज का कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, अशोका मिडोज का, जो व्हाइट कलर की आपको बिल्डिंग दिख रही होगी काफी दूर से। सो ये अशोका मिडोज है था जिसको गोदरेज ने एक्वायर किया था, जहाँ पे आज की तारीख में आपका गोदरेज एलिमेंट्स और गोदरेज 24 आता है। स्ट्रेट बिल्कुल आपको दूर में दिख रहा होगा।
सो ये यहाँ से लेकर के आपका जो तकरीबन डिस्टेंस है आपका 3.5 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और जो अपना गेल है वो इसके सेंटर में आता है। सो अभी हम उस पार चलने वाले और देखने वाले वहां से क्या कनेक्टिविटी मिलती है गेल प्रोजेक्ट की। सो व्यूअर्स, जैसे आपको बानेर बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट मिलता है, ऐसे आपको सेम यहाँ पे हाई स्ट्रीट मिल जाता है। आप देख सकते हैं ये आपका मान भालूंगे हाई स्ट्रीट है। यहाँ पे काफी रिटेल शॉप्स आ रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो बीटीपी अर्थ वन आपको इधर देख सकते हैं, और बीटीपी अर्थ वन के इधर नीचे आपको सारी शॉप्स मिल रही है। उधर अगर हम बात करते हैं इधर की तरफ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो गोदरेज ग्रीन कोस्ट ग्रीन विस्टास है उसकी इधर सारी शॉप्स आ रही है। इसके पीछे आपका अगेन गोदरेज का जो हाई स्ट्रीट आ रहा है महालुंगे वाला, वो भी इसके पीछे आपको मिल जाता है, जिसका मैंने पहले वीडियो शूट किया था। और साथ ही साथ ऊपर भी मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन इधर आई आइकन पे दे दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट होने वाला है और जो हाई स्ट्रीट्स बन के आने वाली है। सो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें तो आप समझ जाइए आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है यहाँ पे। सो व्यूअर्स, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिलती है मुला रिवर, और अगर आप गोदरेज प्रॉपर्टीज में घर खरीद रहे हैं तो इस छोटी सी रिवर का आप एक्सेस ले सकते हैं। सामने आप देख रहे हैं ये रोड है जो बानेर बालेवाड़ी को कनेक्ट करती है आगे टाइगर सर्किल से। एंड यहाँ पे आपको मिलता है ब्रिटिशर्स के टाइम का हैंगिंग ब्रिज मेंटेन बाय गोदरेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं गोदरेज की अगेन एग्जिस्टिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा है जो, और इसके अगर हम थोड़ा सा इस तरफ देखते हैं, सो ये जो साइड है आपकी यहाँ पे, दिस इज़ योर हिंजवाड़ी फेज 1 का रोड जाता है यहाँ से। बहुत लोगों का सवाल था कि जो ब्रिज है कब बनेगा। सो आप सामने देख सकते हैं कि ब्रिज तो रेडी हो चुका है, साथ ही साथ उसके सामने जो आप रोड देख रहे हैं उसकी भी काम, जो कनेक्टिविटी का काम है वो चालू हो चुका है। सो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये कनेक्टिविटी है। पहले अगर जो भी पुणे के लोग हैं या जो भी हिंजवाड़ी में रहते हो जानते हो कि यहाँ पे पहले रोड नहीं था। अभी रोड का काम कंप्लीट हो चुका है, बस जो ऊपर लेवलिंग का काम बचा हुआ है वो चल रहा है। आप सामने देख सकते हैं ऑलरेडी जेसीबी लगी हुई है। सो अगर हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको वेल कनेक्टिविटी मिलती है। कनेक्टिविटी को लेकर के कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज आप जो सामने देख रहे हैं बिल्डिंग मेरे सामने, ये है गोदरेज का 24 गोदरेज एलिमेंट्स, और काफ़ी दूर है बट यहाँ से हमें काफ़ी पास दिख रहा है। और जो सामने आप देख रहे हैं ये रोड है जहाँ पे पहले कभी रोड नहीं हुआ करती थी और लोग साइड से निकला करते थे कच्ची रोड से। सो इट विल बी नाउ अ 2-वे रोड। सो कनेक्टिविटी को लेकर के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हैं गेल का लंग्स ऑफ पुणे गेल लगा हुआ है यहाँ पे सामने। सो गोदरेज ने फुल फ्लेजेड मार्केटिंग कर रखी है। सो आज हम यही कवर करने वाले हैं गेल के जो कन्फिग्रेशंस है, अंदर कारपेट है, किस तरीके के रूम्स दिए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। सो अभी हम और आगे चलने वाले हैं और देखने वाले हैं कि विप्रो सर्किल है कितनी दूर है यहाँ से और वहाँ से कैसे गेल की कनेक्टिविटी है। तो जैसे ही ये रोड का काम कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ही स्मूथ कनेक्टिविटी हो जाएगी बानेर बालेवाड़ी से आपकी हिंजवाड़ी के लिए, हिंजवाड़ी फेज 1। तो जो गेल प्रोजेक्ट है ऑलरेडी आपका हिंजवाड़ी फेज 1 की तरफ आता है। और अगर आप कल को आपको लगता है कि आपको बानेर बालेवाड़ी जाना है, सो अगेन उसके लिए भी एक शॉर्टकट हो जाता है। आपको हिंजवाड़ी से आपको जो वाकड़ ब्रिज है वहाँ के लिए नहीं जाना है, आपको सिंपल सा इस रोड को एक्सेस लेना है अपने प्रोजेक्ट से सीधा राइट टर्न लेकर के, और आप कनेक्ट कर जाते हैं बानेर बालेवाड़ी रोड के लिए। बालेवाड़ी स्टेडियम काफ़ी नोन जगह है। सो ये थोड़ा सा भी अनइवन है, ये हम एक्सपेक्ट करें कि आने वाले 6-7 महीने के अंदर इट विल बी डेवलप्ड एंड द रोड विल गोइंग टू बी वेरी स्मूथ। 1 साल पहले तो यहाँ पे ये भी नहीं था। आप जो इस साइड देख रहे हैं इस तरफ, ये जो यहाँ से लोग निकल के आते थे अप एंड डाउन करते हुए, मतलब नीचे से ऊपर आते थे, तो अब ये तो काफ़ी अच्छे से बन चुका है। अभी भी आप देख सकते हैं लेबर कैंप लगा हुआ है रोड को बनाने के लिए यहाँ पे। सो वर्क इज इन प्रोग्रेस है। और आप सामने देख सकते हैं आपको यहाँ पे मिल जाती है 6 लेन रोड, 3 आपको इस तरफ आपके जो लेफ्ट साइड में मिल जाती है, 3 आपको राइट साइड में मिल जाती है। सो इट्स अ कंप्लीट 6 लेन रोड। कनेक्टिविटी की बात अगर हम कर रहे थे तो आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ ड्राइव है इस रोड पे। प्री प्लान्ड है बिकॉज ये पीएमसी में नहीं पीसीएमसी में आता है। जो हम ब्रिज के उस पार खड़े थे सर्किल पे, दैट वाज अंडर पीएमसी एंड दिस इज अंडर पीसीएमसी। और जो हम बात कर रहे थे प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन साइट की, कहाँ पे गेल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो मैं बोलूँगा आप थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ देखिएगा मेरे, यहाँ पे जेसीबी लगी है। जेसीबी तो बहुत लग चुकी है, अभी डेवलपमेंट हर जगह चल रहा है। और यहाँ से ये पूरा जो आप लैंड पार्सल देख रहे हैं, दिस इज ऑफ गोदरेज। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो
दिस इज योर कंस्ट्रक्शन साइट फॉर गेल। सो इस रोड के आप अंदर जाते हैं जहाँ पे स्टार वर्थ का आप देख सकते हैं छोटा सा लगा हुआ है होर्डिंग। यहाँ से आप अंदर जाएंगे तो गेल का कंस्ट्रक्शन इसके अंदर चल रहा है। वी आर एग्जैक्टली ऑन द मेन रोड। अगर हम स्टार वर्थ की बात करते हैं तो स्टार वर्थ जो कंपनी है ये पूर्वांकरा की कंपनी है। दे आर नोन फॉर द कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। और अभी दुबई में भी स्टार वर्थ ने अपना कंस्ट्रक्शन चालू किया है काफ़ी बड़े ब्रांड्स के साथ कोलैब करके। मुंबई में जो स्काई स्क्रैपर्स है सारे वो आपने देखे होंगे। मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन हैज बीन डन बाय स्टार वर्थ। इट्स अ वेरी बिग ब्रांड। और जो आप सामने अभी गोदरेज वुड्सविल देख रहे हैं ये भी इसी का भी कंस्ट्रक्शन स्टार वर्थ ने किया हुआ है। यहाँ पे एलिफॉर्म टेक्निक है, वन ऑफ द सेफेस्ट टेक्निक है। और आपको अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स मिलती हैं यहाँ पे। सो अभी हम जा रहे हैं सीधा और अब हम देखेंगे विप्रो सर्किल और इन्फोसिस सर्किल यहाँ पे। और गेल का जो हमारा साइट लोकेशन था वो हम क्रॉस कर चुके हैं अभी। सो आप समझ सकते हैं कि कनेक्टिविटी बहुत स्मूथ है। आपको बहुत मतलब लंबा नहीं लगेगा कि कहाँ से आप कहाँ जा रहे हैं। यू आर एट द सेंटर ऑफ बानेर एंड हिंजेवाड़ी। सो अगर हम बानेर और हिंजेवाड़ी की बात करते हैं तो वी आर एट द सेंटर ऑफ दिस बानेर हिंजेवाड़ी। दिस इज द कनेक्टिविटी रोड। इट्स अ लिंक रोड which helps us in getting connected towards your हिंजवाड़ी और बानेर बालेवाड़ी। काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है। एप्रिसिएशन की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं अभी कंस्ट्रक्शन ज़्यादा नहीं है। जो भी कंस्ट्रक्शन कर रही है वो गोदरेज कंपनी कर रही है। तो उसका आपको एडवांटेज मिलता है कि यू आर गेटिंग अ क्लास, यू आर गेटिंग अ ब्रांड। यहाँ पे जो कहते हैं ना कि आपको एक ब्रांड क्वालिटी चाहिए तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। एंड गोदरेज इज नोन फॉर देयर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। अगर आप चाहे इनका बैंगलोर में प्रोजेक्ट देख ले, गोदरेज आनंदा हो गया है, गोदरेज जथीना हो गया है, बंगाल लैम्प्स जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है। इन द सेम वे यहाँ पे भी आप देखेंगे तो गोदरेज इज नोन फॉर लाइक एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छे डेवलपमेंट किया है। खराड़ी में भी लाइक अभी केशव नगर में एक नया लॉन्च आ रहा है गोदरेज का। सो सामने अभी आप देख सकते हैं ये रोड है और यहाँ से सामने आ जाता है आपका हिंजवाड़ी फेज 1। सो हार्डली जो गेल प्रोजेक्ट है वहाँ से आपका 450 मीटर पे आप हिंजवाड़ी फेज 1 को कनेक्ट कर जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं शॉप्स की तो यहाँ पे आपको यूरोपियन मॉल करके एक भी नया खुला है वो आपको देखने को मिलेगा। सो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस तरफ आपको यूरोपियन मॉल आएगा। और अगर आपको लगता है कि आपको अगर ब्लू रिज जाना है तो ब्लू रिज के लिए भी यहीं से रोड शॉर्टकट एक निकलता है अंदर से। तो आपको बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत लंबा ट्रेवल करना पड़ेगा। वहाँ पे भी आईटी कंपनीज है काफ़ी। तो अगर आप वहाँ पे जॉब करते हो तो आपके लिए वेल कनेक्टिविटी हो जाती है। एंड आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं यहाँ पे आपका गोदरेज एलिमेंट्स की बिल्डिंग है। गोदरेज 24 है जो अशोका मिडोज थे उनसे एक्वायर किया था लैंड गोदरेज ने आज से 8 साल पहले। लोग हैप्पी यहाँ पे काफ़ी अच्छा उनका अप्रिसिएशन मिला है। जिन लोग ने 60, 65, 70 लाख का 3 BHK खरीदा था आज वो 1 करोड़ 40 लाख के करीब का है। ये देखिए आपके लेफ्ट साइड में आ जाता है यूरोपियन मॉल। सो यूरोपियन मॉल अभी एक नया यहाँ का एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका है। स्ट्रीट ऑफ यूरोप कुछ इस तरीके से आपको दिखने वाले सामने से स्ट्रीट ऑफ यूरोप। तो अगर आप घर ले रहे गेल के अंदर और आपको शाम अपनी एंजॉय करनी है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं स्ट्रीट ऑफ यूरोप के अंदर और आप शॉपिंग कर सकते हैं यहाँ पे आकर के। सो ये रोड है जो आपको गेल के लिए कनेक्ट करती है। यहाँ से इन्फोसिस और आपका विप्रो सर्किल कनेक्ट हो जाता है और यहाँ पे आपको मिल जाता है स्ट्रीट ऑफ यूरोप। जी हाँ, काफ़ी हैपनिंग प्लेस बनाई जा रही है। आपको लगेगा आप स्ट्रीट वॉक कर रहे हो बट एक्चुअली ये ऊपर से कवर्ड है, आप देख सकते हैं। एंड काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे कमर्शियल हब मिलने वाला है। तो आप जैसे क्योंकि अभी फंक्शनल हो रहा है तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से शॉप्स बनाई जा रही हैं यहाँ पे। एंड अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं तो आप देख सकते हैं कमिंग सून के बोर्ड लगे हुए हैं। केक शॉप्स है, सलून है, क्लॉथिंग बैंक्वेट है, ज्वेलरी शॉप्स है। यहाँ पे आपका इंदौरी चाट भी मिल रहा है, द टी प्लांट है, वर्ड प्लाजा है, आइसक्रीम के कुछ पार्लर्स आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आपको हार्डली 450 मीटर के अंदर मिल जाती है। अभी हम चलते आगे और देखते हैं विप्रो सर्किल और इन्फोसिस सर्किल। सो अब हम आ चुके हैं विप्रो सर्किल पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो कनेक्टिविटी वाइज इट्स अ वेरी गुड प्लेस।
लेफ्ट में आपका आईटी कंपनी आ चुका है और राइट साइड में हम देख सकते हैं तो यहाँ पे कुछ आपको 5 स्टार होटल्स मिलेंगे, जैसे आपका जिंजर होटल हो गया है, लेमन ट्री हो गया है, आपका स्ट्रेट इस तरफ मिल जाता है। ये सर्किल से हम राउंड ले रहे हैं just to show you कि how well connected this place is। और अगर हम सीधा जाते हैं सो आपको यहाँ पे जो कनेक्टिविटी मिलती है वो मिलती है ब्लू रिज की। ये जो रूट है ये आपको कनेक्ट करता है ब्लू रिज के लिए। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कॉग्निजेंट करके आईटी कंपनी है, लाइन से आईटी कंपनीज है यहाँ पे। लेमन ट्री आपका लेफ्ट साइड में होटल का गेट था पार्किंग वाला एंड इट्स अ गुड प्लेस। तो आपको कनेक्टिविटी को लेकर के कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, आईटी पार्क्स को लेकर के कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हिंजवाड़ी का जो मेन पुलिस स्टेशन है वो भी इसके जस्ट बैक साइड में ही है। सो सेफ्टी को लेकर के भी कोई कंसर्न नहीं आएगा बिकॉज इट्स अ लाइक आप कह सकते हैं हाईली सिक्योर्ड एरिया, आईटी पार्क है और यहाँ पे सेफ्टी को लेकर के काफ़ी ध्यान रखा जाता है। We are taking a turn because we are not going to the Blue Ridge right now, but we are just covering the connectivity. Blue Ridge के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि how like Blue Ridge ने अंदर कैसे डेवलप की अपनी टाउनशिप को। तो वहाँ पे भी लोधा प्रोजेक्ट है, we'll cover up that soon. सो ये तो हम बात कर रहे हैं आज कनेक्टिविटी की और हम गेल प्रोजेक्ट की बात करें कि कैसे अगर आप खरीद रहे हो। और ये वीडियो जो बेसिकली है दिस इज ओनली फॉर द जो पुणे के बाहर रहते हैं उनको समझाने के लिए कि किस तरीके से रोड मैप है यहाँ का, कैसे कनेक्टिविटी है, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। लोगों का सवाल था कि रेंटल आएगा नहीं आएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं, कितना क्राउड है। आप सर्किल देख लीजिए यहाँ पे, इट्स अ हाई जंक्शन, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइक लोगों का आना जाना होता है एंड पुणे का वन ऑफ द नोन एरिया है, इन्फोसिस सर्किल, विप्रो सर्किल। सो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए सोचिए मत, इन्वेस्ट कर दीजिए। 1 BHK अगर आप 67 लाख में आप खरीद रहे हैं, मिनिमम 25 से 30,000 का आप रेंटल एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिकॉज गोदरेज फुली फर्निश्ड आपको ऑफर कर रहा है। तो 1 BHK आपका जो कारपेट आ रहा है दैट इज अराउंड 565, जो आपका 2 BHK उसका कारपेट है 850, आपको 1 करोड़ के अंदर आ जाता है विद अ बिगर कारपेट। आपको रूम साइजेस अच्छे मिलते हैं, 2 बालकनीज मिल रहे हैं। आज की तारीख में पुणे में हर डेवलपर 2 बालकनी ऑफर नहीं करता है, या तो लिविंग के साथ देता है या आपको जो मिलता है बेडरूम के साथ मिलता है। बट यहाँ पे आपको गोदरेज गेल में 2 बालकनीज मिल रही है। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ 2 BHK। 850 का कारपेट है विद द प्राइस ऑफ 1 करोड़। ऑन टॉप ऑफ दैट देयर आर डिस्काउंट्स जो डेवलपर दे रहा है, प्लस जो मैंने आपको कमिटमेंट किया था लास्ट वीडियो में भी, काफी हमारे टोकन होल्डर्स ने उस लाइक स्कीम का बेनिफिट लिया एंड दे हैव गॉट अ वेरी गुड लाइक डिस्काउंट फ्रॉम माय साइड ऑल्सो। देन अगर हम 3 BHK की बात करते हैं तो 1050 का कारपेट है आपका एंड प्राइसिंग ऑल्सो वेरी गुड, 1 करोड़ 25 के अंदर आपका आ जाता है। डिस्काउंट्स के ऊपर और मिल जाते हैं आपको। और उसके 3 BHK की खास बात कि उसके जो रूम साइज है दीज आर वेरी डिसेंट रूम साइजेस अगर आप देखेंगे। और आपको जो व्यू मिलने वाला है दैट इज अ टॉप नॉच बिकॉज फ्लोराइज नहीं है अर्ली बर्ड्स के लिए। सो अगर आप अभी टोकन कर रहे हैं तो आपको फ्लोराइज नहीं देना पड़ेगा। टोटल 36 फ्लोर्स की आपकी बिल्डिंग की हाइट है एंड 2 फ्लोर्स का कार पार्क है, तो 38 फ्लोर्स हो जाते हैं। अगर आप टॉप फ्लोर भी ले रहे हैं तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं बिकॉज जो उसके ऊपर का फ्लोर है वो भी कवर्ड है। तो मतलब आपका जो टेरेस है वो भी कवर्ड है रूफ से, तो आपको हीट का प्रॉब्लम नहीं आएगा जो बहुत सारे लोगों को कंसर्न होता है कि हीट बहुत हो जाता है टॉप फ्लोर पे। पुणे है सर, वेदर बहुत अच्छा होता है यहाँ का। पुणे इज नोन फॉर इट्स वेदर, ठंडा मौसम रहता है यहाँ पे, एक हवा जो चलती है बहुत ठंडी चलती है। इनफैक्ट अगर आपको जितना भी गर्मी का सीजन हो बट अगर आप अपने लाइक विंडोज को ओपन करेंगे और जो भी आपके घर के अंदर हवा आएगी दैट विल बी कोल्ड ब्रीज। याद रखिएगा पुणे में गर्म हवा का झोंका नहीं आता, यहाँ पे ठंडी हवा का ही झोंका रहता है। भले ही बाहर आपको सन की तपश हो सकती है, सूरज की गर्मी हो सकती है, उसकी हीट है, बट आपको जो एयर मिलती है दैट इज अ वेरी कूल एयर। सो पुणे की यही खास बात है। तो आप इन्वेस्टर्स हैं, आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, याद रखिएगा कभी ऐसा मन न करिए कि आप खुद आके रहना चाहें यहाँ पे। सो ये सारी अपॉर्चुनिटी है और गोदरेज की तरफ से ये लास्ट 1 BHK ऑफर किया जा रहा है बिकॉज इसके बाद गोदरेज ने डिसाइड कर लिया कि वो 1 BHK नहीं लेकर के आएंगे, वो केवल 2 and 3 BHK लग्जरी अपार्टमेंट्स, लग्जरी तो ये भी है बट 1 BHK लग्जरी में नहीं लाएंगे इसके बाद बिकॉज ये भी आप समझ सकते हैं अगर 65-67 लाख का जा रहा है तो इट हैज़ अ क्लास, और ये क्लास जो है वो एक लग्जरी डिफाइन करेगा आपके लिए। सो व्यूअर्स अभी हम चलेंगे अंदर और देखेंगे एक बार फिर से स्केल मॉडल, कौन कौन सा फेसिंग आपको अपार्टमेंट मिलने वाला है यहाँ पे। अगर आप गार्डन ले रहे हैं तो कौन सा डायरेक्शन मिलेगा, अगर आप सिटी भी ले रहे हैं तो आपको कौन सा डायरेक्शन मिलेगा, साथ ही साथ जो फ्लोर्स हैं किस तरीके से उसको बनाया गया है, लाइक कितने फ्लोर्स की आपको बिल्डिंग मिल रही है
और कौन सा अपार्टमेंट किस तरफ होगा, इस बारे में थोड़ा सा अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको सैम्पल फ्लैट दिखाऊंगा, बट वो गेल का नहीं होगा, इसी के इक्वलेंट एक प्रोडक्ट है जो अभी डिज़ाइन किया गया था गोदरेज के थ्रू। तो जस्ट फॉर एन आइडिया मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से गोदरेज जो अपनी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी लेके आता है, किस तरीके से फिनिशिंग लेके आता है। चलिए चल के देखते हैं अंदर। सो व्यूअर्स, अभी हम जो सैम्पल फ्लैट देखने वाले हैं, ये 3 BHK का है। दिस जस्ट फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि गोदरेज किस तरीके से फिनिशिंग लेके आता है, कंस्ट्रक्शन करता है। अगर आप घर को डिज़ाइन करते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। सो इट्स अ 3 BHK सैम्पल फ्लैट। डिसेंट रूम साइजेस आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। कॉमन वॉशरूम, यहाँ पे आपको मिल जाता है सेकंड रूम, यहाँ पे आपको मिल जाता है मास्टर बेडरूम। 3 BHK। आप गेल की खास बात है, आप यहाँ पे 4 BHK बना सकते हैं, 5 BHK भी, तो जोड़ी अपार्टमेंट भी है। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो ये हमने एक बेसिक आइडिया देने के लिए आपको कवर किया सैम्पल फ्लैट को, जस्ट टू शो कि गोदरेज का जो कंस्ट्रक्शन है दैट इज़ अ वेरी नीट एंड क्लीन कंस्ट्रक्शन एंड एक क्लास मेंटेन करता है। सो इफ यू आर गोइंग टू बाय इन गेल, सो यू विल बी वन ऑफ द प्रीमियम कस्टमर फॉर गोदरेज, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द प्रीमियम प्रोजेक्ट विच इज कमिंग। सो गोदरेज गेल एक प्रीमियम सेगमेंट है, और यहाँ पे अगर आप घर खरीदते हैं तो याद रखिएगा आपको जो भी चीज़ें मिलने वाली दैट विल द टॉप नॉच एंड यू फील सेटिस्फाइड। सो व्यूअर्स, ये है आपका गेल, और आपको मिलते हैं यहाँ पे टोटल 36 फ्लोर्स एंड 2 फ्लोर ऑफ कार पार्क। 38 फ्लोर्स का ओवरऑल हाइट हो जाता है। टावर नंबर 1, 2 जो अभी लॉन्च नहीं किया गया, टावर नंबर 3, 4 एंड 5। सो जो अभी भी बुकिंग चल रही है दैट इज फॉर टावर नंबर 4, 5, 3, 4 एंड 5। आप देख सकते हैं टोटल 32 फ्लोर्स की बिल्डिंग है। अगर आप टॉप फ्लोर भी खरीदना चाह रहे हैं, दिस इज योर टॉप फ्लोर, तो उसके ऊपर भी आपको अलग से एक स्पेस मिलता है, अलग से एक आपको रूफ मिलता है। यहाँ पे आपको बेनिफिट क्या होता है, आपकी जो टॉप फ्लोर पे आपको हीट का प्रॉब्लम नहीं आएगा। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ गेल। ओवरऑल अगर हम एलिवेशन की बात करें तो जैसे आपने हाई राइज दुबई में देखे होंगे या काफ़ी प्रीमियम लोकेशंस में देखे होंगे, अगर आप मुंबई जाते हैं तो सेम हाई राइज कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला है यहाँ पर गेल में। हर बालकनी की प्राइवेसी रखी गई है। अगर आप मॉडल को देखना चाहेंगे थोड़ा सा पास से आकर के, तो यू विल सी कि हर बालकनी की अपनी प्राइवेसी है। ऑड और इवन कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है। सो इफ यू आर स्टैंडिंग इन योर बालकनी, तो द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बालकनी इज कि आप जो ऊपर खड़े हैं वो नीचे नहीं देख सकता, और आप अपनी बालकनी में खड़े तो आप नीचे नहीं देख सकते हैं। इट्स अ कंप्लीट ईस्ट एंड वेस्ट फेसिंग टावर्स। सो आपको मॉर्निंग का सनलाइट अगर आप चूज़ करना चाहते हो तो आप वो ले सकते हैं। अगर आपको इवनिंग का सनसेट चाहिए तो आपको वो मिल जाएगा यहाँ पे। एंड गेल है, अगेन गेल मतलब ही एक हवा का झोंका, एक तेज़ हवा का झोंका। सो यहाँ पे आपको जो है बहुत अच्छी हवा मिलेगी, बहुत अच्छी ब्रीज मिलेगी। ओवरऑल आप अगर क्लब हाउस की बात करेंगे तो काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी बड़ा क्लब हाउस दिया जा रहा है, जो मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। क्लब हाउस की सारी डिटेल इन डेप्थ, बिकॉज इट्स अ लेंदी लिटरेचर बाय द गोदरेज, जिसमें आपको इन डेप्थ बताया जाएगा। यहाँ पे आपको बाउलिंग एरिया भी मिलेगा, आपको स्केटिंग रिंग भी मिलेगा, लाइब्रेरी भी मिलेगी, आपको किड्स के लिए भी एरिया मिलेगा, आपको डे केयर भी मिलेगा अंदर ही, और बहुत कुछ है इसके अंदर। सो इन डेप्थ अगर आप जानना चाहते हैं उसके लिए तो आप मुझे कॉल करिएगा। साथ ही साथ अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो दिस इज योर नॉर्थ डायरेक्शन। अगर हम एलिवेशन की बात करते हैं, नॉर्थ है, ये साउथ आपका आ जाता है, दैट इज योर ईस्ट एंड दिस इज योर वेस्ट। सो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपको मिलेगा यहाँ पे। सो नॉर्थ साउथ और आपका ईस्ट एंड वेस्ट। सो ईस्टर्न अगर आप बात करते हैं तो आपका रोड जो है उधर आ जाएगा, दैट विल बी योर सिटी फेसिंग। अगर आप गार्डन फेसिंग ले रहे हैं, एमिनिटी फेसिंग ले रहे हैं, दैट विल बी योर वेस्ट फेसिंग। नीचे आपको कमर्शियल शॉप्स मिलने वाली है, 64 टोटल कमर्शियल शॉप्स है। अगर आप इन्वेस्टर है तो याद रखिएगा यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलेगा। रीजन बीइंग वन ऑफ द हाई राइज टावर यहाँ पे मिल रहा है। गोदरेज की तरफ से लास्ट लॉन्च है, यहाँ पे आपको प्रीमियम 1 BHK ऑफर किए जा रहे हैं, फुली फर्निश्ड। किचन के अंदर आपको कैबिनेट्स मिल जाते हैं, आपको सोफा कॉफ़ी टेबल मिल जाता है, यहाँ पे बेड मैट्रेस मिल जाती है, ये सारी चीज़ें तो मिल रही है। और भी बहुत सारी चीज़ें फुली फर्निश्ड में मिलती है। अगर आप वो 3 BHK ले रहे हैं तो अफसोस मत करिए, यहाँ पे भी आपको वाइट गुड्स मिलेंगे, सेमी फर्निश मिलेगा आपको, यहाँ पे भी AC मिलेगा आपके मास्टर बेडरूम में, आपको ट्रॉली मिलेगी, हॉब मिलेगा, चिमनी मिलेगी, और भी बहुत कुछ मिलेगा। मुझे फ़ोन करिए, वो सारी डिटेल मैं आपको शेयर करूँगा। हाँ, एक चीज़ और है, ऑफर की बात अगर हम करते हैं तो गोदरेज की तरफ से आपको लॉन्च ऑफर दिया जा रहा है, एंड प्लस लेविश शील्ड की तरफ से आपको एडिशनल ऑफर दिया जा रहा है। तो उसके लिए आपको मुझे कॉल करना पड़ेगा। अगर आपने टोकन नहीं किया है तो आप टोकन करिए, मेरे थ्रू करिए, और मैं आपको इंश्योर करूँगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट ऑफर दिलाऊँ। अगर आप डेवलपर को डायरेक्टली कॉल करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आइए मैं आपको थोड़ा सा कमर्शियल दिखाना चाहूँगा, किस तरीके से कमर्शियल बन के आ रहा है यहाँ पे। सो आप जो भी सामने देख रहे हैं, दिस इज द रोड, ये आपका मेन रोड होगा।
के प्रोजेक्ट के लिए। एंड दिस विल बी योर ईस्ट फेसिंग। और इसी के सामने आपको मिलेगा कमर्शियल शॉप्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से टोटल 64 शॉप्स आ रही है यहाँ पे। तो जिन्होंने बानेर बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट देखा है, सेम कॉन्सेप्ट में यहाँ पे आपको शॉप्स मिलने वाली है, काफ़ी बड़ी बड़ी शॉप्स मिलने वाली है। एंड दिस इज योर ईस्ट डायरेक्शन सिटी व्यू। सो अगर आप सिटी व्यू ले रहे हैं तो आपको यहाँ से पूरा सिटी का व्यू मिलेगा, सुबह का सनराइज मिलेगा। एंड अगर आप मूव करते हैं वेस्ट व्यू की तरफ, बिकॉज नॉर्थ साउथ फेसिंग इस पर है ही नहीं, जो आपकी विंडोज़ है दैट विल बी आइदर ईस्ट और वेस्ट फेसिंग। और जैसे मैंने आपको बताया टावर नंबर 3, टावर नंबर 4, टावर नंबर 5। अगर आप टॉप फ्लोर खरीदने की सोच रहे हैं, बहुत ही प्रीमियम लेने का सोच रहे हैं, तो यू कैन गो फॉर द टॉप फ्लोर ऑल्सो। सो बेसिकली टॉप फ्लोर में आपका जो अपार्टमेंट होगा वो यहाँ पे होगा। एंड ऊपर आपको अलग से स्पेस दिया जा रहा है कवर्ड फ्रॉम द टॉप, तो हीट का प्रॉब्लम नहीं है जैसा मैंने आपको बताया था। एंड यू कैन सी क्लोजली हाउ वेल द बिल्डिंग हैज बीन क्राफ्टेड। आप भी अपना सपनों का घर यहाँ पे ले सकते हैं, बस आपको मुझे कॉल करना है मेरे नीचे दिए गए नंबर पे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किए गए टावर्स को। अगर आप बालकनी देखना चाहते हैं तो देखिए, और इवन यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे क्लियर बालकनीज एक के ऊपर एक दी गई है। 2 BHK में आपको 2 बालकनीज मिल रही है यहाँ पे। लेआउट अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको लेआउट डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। ऑफर्स के लिए भी मैं आपको डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे ऑफर शेयर कर दूंगा। कोई भी बिल्डिंग किसी को फेसिंग नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ है, तो इट्स अ कंप्लीट ओपन एरिया। और आप देख सकते हैं 2 बिल्डिंग के बीच का गैप, काफ़ी डिसेंट गैप दिया गया, 2 फायर ट्रक आराम से निकल सकते हैं यहाँ पे। एंड इस तरीके से यहाँ पे भी आप देखेंगे जो नया आखिरी लॉन्च आएगा इसका, वहाँ पे भी डिस्टेंस दिया गया और साथ ही साथ ग्रीनरी एरिया को काफ़ी अच्छे से कवर किया गया है। अगर हम सामने रोड की बात करते हैं, 18 मीटर वाइड रोड आपको मिलता है टूवर्ड्स 36 मीटर रोड, 36 मीटर रोड, और आपको 18 मीटर वाइड रोड मिलता है। द बेस्ट पार्ट इज ये रोड आपको जो है बानेर बालेवाड़ी और हिंजवाड़ी फेज 1 को कनेक्ट करती है, जो मैंने आपको रूट मैप पूरा आज दिखाया है। एंड दिस इज योर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। सो यहाँ पे आपका ईस्ट आ जाता है, तो ईस्ट जो आपका बिल्डिंग के उस पार है और इस पार वेस्ट है। तो अभी हम जो बिल्डिंग का फेसिंग देख रहे हैं दिस इज योर वेस्ट फेसिंग। और अगर हम ईस्ट फेसिंग की बात करते हैं, सो दिस इज योर ईस्ट फेसिंग एंड इट विल गोइंग टू बी द सिटी व्यू, एंड वेस्ट फेसिंग विल गोइंग टू बी योर गार्डन व्यू। सो जो बहुत सारे क्लाइंट्स जिन्होंने मुझे कॉल किया था टोकन देते समय और क्वेरीज थी, तो उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी ईस्ट और वेस्ट का आपको क्लियर हो चुका होगा और साइड व्यू कुछ इस तरीके से आता है। सो अगर आप भी टोकन करते हैं तो आपको भी मिलेगा मौका वहाँ पे खड़ा होकर के फोटो खिंचवाने का। सो व्यूअर्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है मुझे कॉल करिए मेरे नीचे दिए गए नंबर पे। आपको कोई ऑफर के बारे में जानना है, आप लग रहा है कि आप खरीद सकते हैं बट आप थोड़ा सा संकोच कर रहे हैं प्राइसिंग को लेकर के, आप बताइए क्या बेस्ट हम आपके लिए कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू वर्कआउट फॉर यू। हम चाहते हैं आपका सपनों का घर आपके लिए हो यहाँ पे गोदरेज जेल में। कुछ इस तरीके की एमिनिटीज और एरिया को कवर किया गया, आप देख सकते हैं यहाँ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फॉर योर रेफरेंस। तो टोटल 24, 25 एंड 28, 31 आपको इसके अंदर एमिनिटीज दी जा रही है अलग अलग लेवल की। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ मुझे कॉल करिए। थोड़ा सा डीप व्यू आपको दिखाना चाहता हूँ एमिनिटीज़ का, अगर आप लेते हैं तो किस तरीके से आएगा, बिकॉज आई अंडरस्टैंड आप बाहर बैठे हैं, आप आउट ऑफ इंडिया है, आप आउट ऑफ पुणे, आप आउट ऑफ महाराष्ट्र है, और आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आपका ये प्रोडक्ट डिज़ाइन हो रहा है। तो मैं जितना बेस्ट आपको दिखा सकता हूँ मैं कोशिश करूँ दिखाने के लिए, सो दैट यू कैन हैव अ फेयर आइडिया। एंट्री टू सेंट्रल ग्रीन आपको, हाँ जो सेंट्रल ग्रीन है वो आपका आएगा टोटल 14.5 से 15 एकड़ का। सो वो जो कंपाउंडर होगा अलग होगा एंड ये कंपाउंड अलग है, सेंट्रल ग्रीन का कंपाउंड अलग है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी यू कैन सी द बाउंड्री एंड द बैरिकेटिंग। यस, सो व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ मुझे कॉल करिए। थैंक यू, टेक केयर।